नमस्कार, फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। जयराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट वर्डिक। थैंक यू। जयराम जी, पिछले 5 साल सत्र में आप बतौर मुख्यमंत्री मौजूद थे और अब जो है बतौर नेता प्रतिपक्ष आप विधानसभा सत्र में आज मौजूद रहे हैं। कैसा ये सफ़र अगले 5 साल का रहने वाला है? देखिए, जिम्मेवारियां बदलती रहती है। आखिरकार हमारा लक्ष्य हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, हिमाचल के लोगों की सेवा करने का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। और सरकार में रहते हुए बतौर मुख्यमंत्री हमने 5 साल काम किया। अब हिमाचल प्रदेश में हमारे पास विपक्ष की जिम्मेवारी है, तो इस जिम्मेवारी को खूबी निभाएंगे, लेकिन हिमाचल का हित जिसमें है वहाँ हम खड़े होंगे। आज जो शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, ओथ जो है सभी विधायकों की होनी थी। उम्मीद थी कि आज कोई हंगामा जो है वो नहीं होगा, लेकिन हंगामा जो है आज हुआ है और बतौर विपक्ष जो है कई मुद्दों को उठाया गया है सदन में। तो क्या क्या वो मुद्दे रहे, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और पहले ही दिन ये हंगामा क्यों, ये भी आपसे जानना। देखिए, हंगामा करने का हमारा मकसद नहीं था। हमारा सीधा सा हम सहयोग करने के लिए आज हम यही मान के चल रहे थे कि सामान्य परिस्थिति में हम रहेंगे। लेकिन एक प्रश्न हमने जरूर खड़ा किया कि जिस तरह से बदले की भावना के साथ हिमाचल प्रदेश में हमारे जो खोले गए संस्थान पूरे 1 साल के दौरान के उनको सबको रद्द कर दिया गया, उनको बंद करने गया, उनको ताले लटका दिए गए। हमने कहा ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमने विकास के लिए वो सारे काम किए हैं, इसलिए इनको आप जो है रिस्टोर करिए और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उनने अपना तर्क देने शुरू किए जिनका कोई औचित्य नहीं, कोई अर्थ नहीं था। और हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान अगर हमने खोले हैं वो सारे संस्थान चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर खोले हैं। विधायक ने बोला, चुने हुए प्रतिनिधि, पंचायत के प्रतिनिधियों ने बोला, जनता ने बोला, इसलिए उन सारी चीज़ों को लेकर के हमने जब बात की तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी बात हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर तर्क दिया जा रहा है कि जो भी संस्थान अंतिम समय में खोले गए वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल ही यहाँ पर थे और कहीं ना कहीं बजट का प्रावधान उसको लेकर नहीं था और कर्जे में पहले ही सरकार थी। तो ये तर्क जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इस तर्क में कोई दम नहीं है, क्योंकि कोई सरकार चुनी जाती है तो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। हमारी सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी गई थी, 4 वर्ष के लिए नहीं। 1 साल के सारे निर्णयों को उनको रद्द करने का अधिकार किसी तरह से नहीं हो सकता है। ये गलत है, सरासर गलत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि संस्थान जो खोले हैं वो पुनः बहाल करें, अन्यथा सरकार को बहुत कठिनाई होगी, बहुत मुश्किल होगी आने वाले समय में। अगर सरकार जो है रीनोटिफाई नहीं करती है इन सभी संस्थानों को, तो क्या भाजपा का अगली कार्रवाई क्या रहेगी भाजपा की तरफ से? हम हमेशा इन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के बात करेंगे। जी, कहीं ना कहीं चलिए ये तो संस्थानों की बात है जिन्हें डीनोटिफाई किया गया है, लेकिन इसके अलावा जो पेपर लीक हाल ही में हुए हैं, वो जो पहले भी पेपर लीक हुए थे, उनका भी पूरा ठिकरा जो है भाजपा के सर पर फोड़ा जा रहा है कि भाजपा के कार्यकाल में इस तरह की पूरी चीज़ें हुई हैं, ऐसा कहना है सरकार का। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात उनको मालूम है, शायद उनको एहसास ही नहीं हो रहा कि वो सत्ता में आए हैं। उनको इस बात को महसूस करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में 11 तारीख को कांग्रेस पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, 11 दिसंबर को। उसके बाद उनकी सरकार है और इसके बाद 11 तारीख के बाद जो भी घटनाक्रम घटित होता है हिमाचल प्रदेश में, उसकी जिम्मेवारी उनको स्वीकार करनी है। ये कब तक हमारे सिर पर डालते रहेंगे? और ये पेपर लीक उनकी सरकार के दौरान हुआ है, जवाब उनको देना है। क्या कर रहे थे आखिरकार? जहां तक पिछले पेपर लीक की अगर बात कर रहे हैं, अगर पुलिस वाले की, उसकी जांच के सीबीआई आदेश हमने करवाए और सीबीआई जांच के आदेश होने के बाद वो सारी चीजें स्पष्ट होगी। और जितने भी जो सारे उसमें जो दोषी थे वो जेल की सलाखों के पीछे है। जयराम जी, जो कर्मचारी प्रदेश के आपसे नाराज रहा करते थे वो अब नए सीएम को नायक कह रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? अब देखना, कुछ थोड़े दिन तक आप देखिए ये कर्मचारी क्या बोलेंगे, उनको बहुत जल्दी आपको मालूम पड़ जाएगा। अंत में जनता को अगर कोई संदेश आप देना चाहते हैं तो फर्स्ट वर्डिक मीडिया के माध्यम से दें। नहीं, देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का सम्मान करता हूं और उनके जनादेश जो मिला है उसको स्वीकार करता हूं, और उसके साथ साथ में हम जनहित में काम करते रहेंगे, समाज के लिए काम करते रहेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। और इसमें सभी सहयोग करें, समर्थन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।